बेगम, एहलिया, बीवी और डिप्रेशन एक ही चीज के नाम है। सताए हुए शोहर यहाँ पे बैठे हुए मिस्टर जुनैद, तुमको उठाने के लिए कोई 70 हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए। मैंने आज तक अपने रिश्तेदारों से नरम लहजे में बात नहीं की। बुल्ला शाह घर मेरे आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद है हमारी को होस्ट सुहाना सियाल। नाज़रीन, अगर आप ज़हनी सुकून, बेहतर नींद और सेहत की तलाश में हैं तो फिर आज का शो आपके लिए ख़ास ही नहीं, बहुत ही ख़ास है, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है योगा थेरेपी और माइंड हीलिंग की दुनिया में 2 दहाइयों से अवामुन्नास को रहनुमाई फराहम करने वाली डॉक्टर अरफा अनीस। लेकिन नाज़रीन, पहले आपको सुनवाएंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के मारूफ दानिश्वर जनाब हसन निसार साहब की बातें। इसमें कभी आपने क्या किया है? वेनेजुएला के अंदर घुस के उसके सदर को ही उठा लाए। उसकी ठिमरी टाइट करने वाली हुई, बदमाशी करता था, उसको पाकिस्तान का बदमाशी वाला असर हो गया था। वो समझ रहा था कि हमें इधर भड़क मारेगा, डांस करेगा। बट ट्रंप, आपको पता है कि इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं करता। अच्छा मिस्टर ट्रंप, कुछ लोग वैसे ये कह रहे हैं कि वेनेजुएला के साबिक तो नहीं, मौजूदा सदर ही हैं। ओए मिस्टर जुनैद, अपना जबान को कंट्रोल करो। अगर वो उठाया जा सकता है तो तुम भी उठाए जा सकते हो। तुमको उठाने के लिए कोई 70 हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए, सिर्फ दो लोग आएंगे। ओ भाई, मैंने क्या कह दिया है मिस्टर ट्रंप आपको? मैंने कहा है कि सदर मत बोलो उसको। अच्छा मेरी बात सुने ना, आप कह रहे हैं ना कि वो साबिक सदर है। देखिए, वेनेजुएला के अवाम तो कह रहे हैं कि वही हमारे दिलों की धड़कन है, वही हमारा सदर है अब तक। तो बंद होगी ना सारी धड़कन, सांस। अच्छा, मैं आपसे सवाल ये करने लगा था कि कुछ लोग कहते हैं कि वो जो हफ्तावार डांस करके आपको चिढ़ाता था तो निकोलस मदुरो, आपने सिर्फ उसको दिल पे लिया और इसी वजह से सारी कार्रवाई की है। देखो, नाम उसका मधुरो है, डिक्शट बनने की कोशिश कर रहा है। फिर तुम मधुरो, सिर्फ खाली मधुरो तो मधुरो रहो। डांस करने का तुमको क्या जरूरत है? जो मैं स्टेप करता था वो स्टेप करने लग गया। फिर मैंने उसके लिए नेक्स्ट स्टेप किया तो उसका पिछला स्टेप बंद किया। ओए चौधरी ट्रंप, डोंट कॉल मी ओए, यू माइंड इट? ओए नहीं कहना, नरम लहजे से बात करो। ओए नरम लहजे से बात करता है मेरा जूता। मैंने आज तक अपने रिश्तेदारों से नरम लहजे में बात नहीं की। इसीलिए तो अकेले रहते हो। ओए ट्रंप, ओए कितना तेल चाहिए? ओए कितनी खुशकी है तुम्हें? कितना तेल चाहिए? जाओ जाके मेरे वॉशरूम से ले लो, शीशी भरी पड़ी है। कितना तेल चाहिए? ओए उस वेनेजुएला के बेचारे बेकसूर सदर को डांस स्टेप पे तुमने उठा लिया। अश्के भाई अश्के। ओए इतनी बदमाशी ठीक नहीं होती। ओए अगर डांस करना ही जुर्म है तो जाओ पाकिस्तान, ओए वहां जाके नसीम विक्की को गिरफ्तार करो, उसको हथकड़ियां लगा के लेके आओ, दबांगे दाल लेके आओ, पूरी दुनिया के सामने लेके आओ। क्यों? वाई? ओए उसने किया क्या है? वो तो इतना अच्छा डांस करता है, उसके डांस में तो देख के आदमी को सुरूर मिलता है। और उसने कभी कोई भड़क तो नहीं मारा, उसने हमको कभी ललकारा तो नहीं। काम का। ओए चौधरी ट्रंप, ओए तू जानता नहीं नसीम विक्की को? वो नहीं जानता। ओए वो इतना खतरनाक किस्म का डांसर है। ओए उसके घर अगर अर के गुलाब की शीशी टूट के छन भी करती है तो उसके साथ भी स्टेप शुरू हो जाते हैं, छन 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 छन। ओए गिरफ्तार करो उसको। इस पे गिरफ्तार ही नहीं बनता, इस पे शेर बनता है। शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूं, की चाहता है उसके डांस पे सारे अवार्ड उसकी तरफ मोड़ दूं। ओए ट्रंप, याद रखना, ओए बादशाह हमेशा के लिए नहीं है। ओए तुम साम्राज्य हो। तो सारी जिंदगी ये ओए ओए भी नहीं रहता, ये ओए ओए एक दिन फिर हाय हाय में बदल जाता है। देखिए मिस्टर ट्रंप, देखिए मेरी बात मेरी भी सुनिए। बददुआ चला देती है। अच्छा चलिए, ठीक है मिस्टर ट्रंप, देखें पूरी दुनिया में आपके इस इकदाम की मुखालफत तो की जा रही है ना। लोग कहते हैं कि ये नंगी खुली जारियत है, मुदाखलत है किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में। कौन से बैनुल-अक़वामी कवानीन आपको इस बात की इजाजत देते हैं कि उठे और दूसरे मुल्क से उसके सदर को अगवा करके ले आएं, और वो भी बीवी समेत? आप मुझे एक बात बताओ, कौन से मुल्क का बाशिंदा, कौन बंदा इस तरह की बात कर रहा है? किसी एक का नाम बताओ। रजाक, रफीक, शफीक, अमजद, कोई एक नाम बताओ। किसी का जरूरत है? सबको उठा के लेकर आऊंगा। वाह ट्रंप वाह, यानी के रफीक, रजाक, इन सबको जानते हैं मौसूल। तो पाकिस्तान में रहकर इस तरह की बात करेगा तो मैं जानता हूं, मेरा पूरी दुनिया के ऊपर नजर है। ओए ट्रंप,
और बदमाशी करना है, बदमाशी करना है। ओए तेरी या सीधी तैसी, ओ। तेरी या सीधी तैसी। हसन निसार अमेरिका आना है ना, उधर जब तुम आएगा उधर लम्मा पासा बाज आजो, बाज आजो। हुन वीजा ना लासा, इधर ही चिकन वीजा खाएगा। यार बंदा मजाक में बात भी ना करे। ओए तू आ मेरी तरफ, रात को दोनों भाई चलेंगे। ओए तुझे ऐश कराता हूँ, तुझे भाई। बताता हूँ जिंदगी क्या है। दोनों भाई जाके लक्ष्मी पे टकाटक खाएंगे। तुम्हारे साथ इतना तुम फटाफट खा जाओगे। और लेकिन फिर भी मुझे एक डर है जो अंदर से खाता जा रहा है। क्या? जब उसने करना है ना टकाटक टकाटक टकाटक, ओए इसका डांस निकल जाना है। अगर तो उसने अच्छा बजाया तो जरूर करूंगा, क्योंकि अच्छा म्यूजिक और तेल के जखायर हमारा कमजोरी है। निकल गई ना सच्चाई मुंह से। ये सच्चाई नहीं थी, ऐसी जोक था। ओए चोरी ट्रम्प, ओए कितना तेल चाहिए तुम्हें? ओए कितना तेल चाहिए? ये जो तुम तेल निकाल के पीते हो ना, ये तेल नहीं होता, ये गरीबों का खून चूसते हो तुम। ओए कितनी प्राडोर तुमने उस तेल पे चलानी है? ओए कितनी लैंड क्रूजरें चलानी है? कितनी लैंड रोवर चलानी है? ओए कौन सा चीज ये इतना वैन क्यों डाल रहा है? ओए ये कौन सा चीज जो तुमको ठिकने नहीं दे रहा? ओए वो छोड़ बुला दो। दो किसी की, तेल किसी का, तुम खाम का बैठे ओए 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 और तुम बार बार लैंड क्रूजर प्राडो इतनी ज्यादा उतनी ज्यादा डिस्कस कर रहे हो। मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ, पाकिस्तान का नहीं। ओए 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 ये बात मेरे सीने को शिकंजा जज्बाए बीना कर गई। हाय हाय। एक मिनट रुक जाओ भाई साहब, इसका तर्जमा करो, इसने क्या कहा। तो खुद नहीं पता वो क्या कहेंगे, उनसे क्या दोबारा कह के दिखाएं जो कहा है। मिस्टर निसार, वंस मोर। ओए वंस मोर नहीं होता। ओए ये तारीख में कह दिया जाता है, बड़े लोग कह गए हैं। ये वो लोग हैं जो फांसी के पंदे को चूम के झूल गए हैं। ओए। बात एक ही दफा होती है। हाय। कह गए बड़े जो कहना था उन्होंने। बाय द वे सोना, ये पैरों में आपने गुलदस्ता क्यों पहना है? हसन भाई ये जूतों का स्टाइल है, फैशन है। आपने भी तो गले में ये लगाया हुआ है, आप लगाएं तो स्टाइल, मैं पहनूं तो गुलदस्ता। ओए ये मेरा फैशन स्टेटमेंट है। मिस्टर हसन, एक बात बताओ, अमेरिका से लेके स्वाना तक के पैरों तक देखते हो, खुद कोई काम नहीं करते। ओए बस एक बात बताओ। मैंने यही बात उसका गुरूर तोड़ने के लिए मिस्टर मधुरो को कही थी कि तुम अपनी औकात से बहुत बढ़ते जा रहे हो। तुम जो रोजाना डांस करते हो, तुम जो ये जो छुल 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 करते फिरते हो, अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में करो। उसको कंट्रोल में करने के लिए थोड़ा उसको सबक सिखाया, और उसको मैंने कहा है कि सदा ना बागी बुलबुल बोले, सदा ना बाग बहारा, सदा ना मापे हुस्न जवानी, सदा ना सोबत यारा। फिर उसको बिठा के हमने कहा कान में छीली मारो और इसको रियलाइज करो, तुम अपने यारों के साथ गद्दारी करता है। तुम्हारे यार किधर गए? अब तुम्हारा यार तुम्हारे पास कोई आया? कोई नहीं आया। फिर मैंने उसको कहा था दुनिया थे जो कम ना आया, औखे सौखे वेले, उस बेफैजी संगी कोलों बेहतर यार अकेले। फिर वेनेजुएला के सदर को ये बात समझ क्यों नहीं आई? जाहिल था, उसको पंजाबी नहीं आती। ना उसके पास कोई पंजाबी आता था, ना उसको खुद को पंजाबी आता था। कजिन डोनाल्ड ट्रंप भी यही हैं और जनाब हसन निसार भी यहीं तशरीफ फरमा है, लेकिन वक्त है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ओए ट्रंप, ओए मत बोलो, ये 2.5 किलो का हाथ है नसारिया, जब ये उठता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। ओए ये तुमने जो वैसलीन के सदर को उठाया है, वेनेजुएला के सदर सर, वेनेजुएला के सदर। वही वही वही, ये तुम्हें बहुत भारी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी। अच्छा, ये कीमत आपने तो नहीं देनी। ओए ट्रंप, चोरी ट्रंप, याद रखी कि कुर्रा अर्ज के 7 अरब लोग तुम्हारी ये हरकत देख के तुम्हारे खिलाफ हसन निसार बन जाएंगे। ये क्या कर रहे हैं आप? मिस्टर निसार, अभी देखो सर, मैंने देखा है तो तुम्हारा सांस बंद हो गया। नहीं यार, उठूंगा तो क्या हशर होगा। अच्छा अभी तुम्हारा दम घुट जाता तो तुम्हारे सर के ऊपर वो तुम्हारा सिंगर जो है आरफ लॉरेंस ने खड़े होकर कहना था दम घुटकू दम घुटकू। ओए चोरी ट्रंप, मुझे तो अभी पता चला है कि मेरा दम इससे घुटा है, वरना मैं समझता था कि मेरा दम इस निजाम से घुटता है। मिस्टर ट्रम्प, आपने वेनेजुएला के सदर मदुरो पे ये इल्जाम लगाया है कि वो आपका तेल चोरी करते हैं। वो तेल आपका कैसे हो गया? ये अपन का खेल है। दुनिया में जहां जहां तेल है वो अपन का तेल है। क्या? जो ना माने उसके लिए जेल है।
क्या वाह 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 वाह, ट्रम्प फिर- मिथुन चक्रवर्ती। आहा क्या बात। चले, उस पे तो आपने तेल चोरी का इल्जाम लगा दिया। आप मुझे ये बताएं कि आपने उनकी वाइफ को क्यों उठाया? मैं कहता वो कहीं अकेला बोर ना हो। देखो हम भी फैमिली वाला है। हाँ, जो बीवियां होती हैं वो घर में बैठ के रोती हैं, हाँ, बहन पाती हैं, और मुझे पता है बहुत बुरा बददुआ देती है। हाँ। मेरा बंदा चुकन वाले अल्लाह तेरा खाना खराब हो, अल्लाह करके तू रेड़े च बचे, अल्लाह करके तेन किसे दी आई आवे। और ये रेड़े वाला बददुआ से मैं बहुत डरता हूँ। क्यों? ये जो रेड़ा होता है ये बड़ा कमबख्त सवारी है। हाँ। उधर गली में जा रहा होता है, मैं उसको देख के इधर छुप जाता हूँ। मैं इधर छुपता हूँ, वो ऊपर से आके पीछे से लग जाता है। ये पता नहीं रेड़ा बनाने वाला केड़ा। तुम नहीं जानते मिस्टर जुनैद, इसको बताओ जब बंदे जेल में होते ना तो पीछे से बीवियां रुल जाती हैं। इस बात पे मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। ओह, वाह 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 वाह, दुनिया की जीत को पा लिया तुम देख लेना। आहा, ओए दुनिया की जीत को पा लिया तुम देख लेना। अगला मिसरा मैं भूल जाऊंगा, तुम देख लेना। आहा, क्या कहने। माधुर को मैंने उठा लिया, अब तुमको उठाऊंगा, देख लेना। हाँ। ओए ख्वाजा ट्रम्प, तुम चाहे यहाँ जितने लेक्चर दे लो, लेकिन दुनिया को तुम मजदूरों की गिरफ्तारी जस्टिफाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? हम इतना बेवकूफ नहीं है, हमारे पास प्रूफ है। जब मैंने माधुरो को उठाया, उसका मोबाइल के अंदर माधुरी दीक्षित का सॉन्ग था, जिसके ऊपर उसने बहुत रुक रुक के और बहुत सॉफ्ट समझा समझा के डांस किया था। वो वाला धक धक करने लगा और मोरा जियरा डरने लगा, सैया बैया तोड़ना, कच्ची कलियां तोड़ना। मिस्टर ट्रम्प, मोबाइल उसके में था, स्टेप आपको याद है सारे। कुछ बात निकल जाने देते, ये लोग फिर पकड़ लेते। ऐसे एक बात बताऊं स्वाना, इस ट्रम्प विकी को अपनी पैदाइश तारीख याद नहीं है, लेकिन स्टेप याद है, हर एक स्टेप याद है। वैसे हसन भाई, मेरा तो ये ख्याल था कि जब आप ट्रम्प के सामने आएंगे तो आप बड़े लॉजिकल क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आप तो वही ओए 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 से बाहर ही नहीं आ रहे। वही चाल है बेढंगी सी। ओए 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 जुनैद, ओए ओए, इसने तो मुझसे भी अच्छा ओए 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 कर दिया। ओए ओए, वेल किसने डन सिखाया? सुहाना, वेल डन सुहाना, वेल डन। तुमने जिस तरह का अच्छा बात किया, अगर तुम्हारे पापा 4 शादियां भी करें, हाँ। हम उनको अमेरिका का ट्रिप फ्री देगा। सुन ले। ओए तुम्हें कह रहा है, बाय द वे ट्रम्पू, तुम पे एक शेर आया है। इरशाद। सुनहरी जुम्बिश आहा, अंगुश्ते जिस्म जमी, आहा। ओहा, सुनहरी जुम्बिश अंगुश्ते जिस्म जमी, ना हम्म। कभी कमी बगूदे दारा दरोगे बुगारा। समरकंद व बुखारा, समरकंद व बुखारा। दोबारा दोबारा। मजाक ना उड़ाओ हमारा, मजाक ना उड़ाओ हमारा। अच्छा मिस्टर ट्रम्प, वैसे अभी तक सच्ची बात यही है कि मुझे तो ये लगता है कि आपने इस कार्रवाई के जरिए अपना रोब और दबदबा कायम किया है, दुनिया को सिर्फ बताया है कि आप जो चाहते हैं कर सकते हैं। मिस्टर जुनैद, तुम मुझे एक बात बताओ, इससे पहले कभी कोई आपने मेरा बात सुना, किसी को उठाया हो, किसी को मारा? तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप तो अपना इमेज जो है वो नॉन वॉर प्रेसिडेंट के तौर पे हाँ। कायम रखना चाहते थे, अब आप जंग करने पे तुले हुए हैं। कौन सी जंग? उनका इतना जोरत, उनका इतना मजाल कि वो मेरे साथ जंग करे? वो है क्या, मामूली से कीड़े? मिस्टर जुनैद, टेल मी, कौन लड़ेगा ये जंग? ओए हसन निसार लड़ेगा ये जंग। ओए डंके की चोट पे लड़ूंगा, जान हथेली पे रख के लड़ूंगा। ओए बबांगे दाल लड़ूंगा। ओ तेरी खैर। ओए किधर है तुम्हारे काले अपाची हेलीकॉप्टर? ओए लेके आओ उनको, उठा लो मुझे और फेंक दो किसी लास वेगास में। इस बाबे को ये नहीं पता कि अपाची सारे रिक्शे वाले हैं। जब हमने तुमको उठा के उधर फेंका ना, तो उधर हमने तुम्हारा हाल भी माधुर जैसा कर देना है। ऐसे ऐसे निसार, क्या तुमने अपना मैदान जंग चुना है? लॉस वेगास। वैसे हसन भाई, लॉस वेगास में कोई जेल नहीं है। हाँ तो अच्छी बात है ना। ओए ट्रम्प, ओए शायर ने क्या खूब कहा तुम्हारे लिए, तुम्हारे गोशाए नसीबी में आहा। जमीनी हमीनी है। मिस्टर तुम्हारे निसार, सीधा सीधा पंजाबी में शेर कहो ताकि मैं तुमको दाद दूं, तुम्हें भी मजा आए, मुझे भी मजा आए। ना तुम्हारी बात का हमको समझ आ रहा है, ना हमारी तरफ से कोई दाद जा रहा है। हसन भाई, मैं तो उस दिन का वेट कर रही हूँ जब आप अपना गुस्सा छोड़ेंगे, नरम मजाजी से, बुर्दबारी से आप हमें अपना विजन और विजडम समझाएं। हाँ। ओए स्वाना, कहाँ से ठंडा हूं मैं? हम्म। ओए इस अवाम का गुस्सा ठंडा होगा
तो संसार भी ठंडा हो जाएगा। वही बड़ी बात नहीं है। अभी देखो मुल्क में क्या हालात चल रहे हैं। ये छीदे की दुकान पे मैं सुबह दही लेने गया हूँ। अच्छा। ओए, लाइन में लग के मैंने आधे घंटे बाद दही लिया है। अच्छा। आधा किलो। अच्छा। उसके बाद मैं पूरे रास्ते वो दही लेके गया हूँ। रास्ते में मैंने मलाई भी खाई। वो मीठी थी। घर जाके देखा है दही खट्टा निकला है। ओए, इस मुल्क में अंगूर खट्टे थे ही थे, दही भी खट्टा हो गया। इसलिए मेरा दिल भी खट्टा हो गया। अब मुझसे नहीं बोला जाता ओए मेरा जिगर छन्नी है। ओए मिस्टर निसार कुछ करके दिखाओ। तुम लोग दही की दुकान पे खड़े हो गए, दही दही यही यही खट्टा रहता है, इससे बाहर निकलो। हसन भाई आधा किलो दही पे इतना दिल खट्टा करने वाली बात तो कोई नहीं। ओए मेरा दिल जलता है। ओए जिगर माँ बड़ी आग है। उखाड़ा में एक हकीम बैठता है, मैं तुमको उसका एड्रेस दूं, उसके पास जाओ, तुम्हारा जलन ठीक हो जाएगा। ये आदमी मैंने उधर से ठीक करवाया। ओए चोरी ट्रम्प, बाय द वे ये फूलों को पानी देती हो या खुश्क होके गिर जाते हैं? ओए याद रखना, तुमने सुना है सिर्फ वेनेजुएला, उसको समझना ना तुम अकेला। और हसन निसार नहीं बैठा वेला। ओए तुम हसन निसार को वेनेजुएला की पुष्ट पे खड़ा पाओगे। ओ तेरी। मिस्टर निसार वहाँ जो वेला ने नहीं देखा था वेला खोवेला, इसीलिए हमने उसके साथ इस तरह का खेल खेला। अब सारी जिंदगी नहीं देख सकेगा वो मेला, पल्ले नहीं होते तेला। अब बेचेगा इंशाल्लाह पिंड से लाके चौल सेला। ओए ट्रम्प, वेनेजुएला नहीं सतेला। और तुम ब्रेक लो क्या बने हो तुम शहदू वेला। मैं जानू और मिस्टर ट्रम्प जाने। कीमे वाला करेला जान छुड़ा रहा है। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। अच्छा आरिफ भाई, ये बताएं कि आपके पास कोई चक्करों की दवाई है? बिल्कुल है। वो मुझे दे दें। मुझे तो आपकी ये डिग्रियां और आपकी एक्सपर्टीज, आपकी ये स्पेशलिटीज पढ़ पढ़ के 20-25 है, यही पढ़ के मेरे चक्कर ही नहीं खत्म हो रहा है। आप करती क्या हैं बेसिकली? आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं, आप योगा एक्सपर्ट भी हैं, आप होलिस्टिक हीलर भी हैं, आप पता नहीं रेकी भी हैं, पेकी, पता नहीं किन्ने किन्ने काम, इन्ने काम कली जान कैसे कर लेती हैं? आपको इस बात पे चक्कर आ गए? हाँ, देख के पढ़ समझा आप वो वाली दवाई मांग रहे हैं जिससे आप उन्हें चक्कर देने होते हैं। पहली बात ये कि आपने कहा ना चक्करों की दवाई दें, जो पाकिस्तान की एक कॉन्सेप्ट है कि हर चीज के लिए दवाई देनी है, उस चीज से निकालने के लिए मेरी इतनी ज्यादा एक्सपर्टीज अच्छा, आपकी जो बेसिक एक्सपर्टीज है, खा आप साइकोलॉजिस्ट हैं, खा आप होलिस्टिक हीलर हैं, या आप योगी हैं, या योगा एक्सपर्ट है, जिसमें भी है आप दवाइयों से परहेज करते हैं। बिल्कुल। हमें बंदा लगा जाए नहीं जाएगा। नहीं, बंदे को लगा नहीं जाने देती हैं आप, उससे पहले खींच लाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक, सही। अच्छा, तो ये बताएं कि सबसे बड़ा मेरा बुनियादी सवाल ये है कि जो योगा सिखाता है उसको योगी कहते हैं या योगा मास्टर कहते हैं? ठीक है, खातून को क्या कहते हैं? योगी मास्टरानी? मेरे जो स्पेशलिटी है वो है योगा थेरेपी में। योगा तो मैं अपने आप को योगा थेरेपिस्ट कहलवाती हूँ। स्टिल आई एम अ स्टूडेंट, मैं अपने आप को मास्टर या गुरु नहीं समझती हूँ, लेकिन ये एक ऐसी फील्ड है कि ये इट इज़ एन आर्ट, ये सर्टिफिकेट्स के जरिए नहीं सीखा जा सकता। अच्छा, तो जब आप अपने आप को योगा मास्टर नहीं कहते, तो जिनको आप सिखाती हैं योगा, तो वो ये नहीं कहते फिर तू भी साढ़े नाल आके बैठ जाए, तू मास्टर नहीं है, ये नहीं कहते? नहीं, दे रिस्पेक्ट मी सो मच अल्हम्दुलिल्लाह। और वो मुझे अपना टीचर समझते हैं, मगर मैं अपने आप को स्टूडेंट ही समझती हूँ। ये बड़ी ग्रेटनेस है आपकी। अच्छा, ये बताएं कि होलिस्टिक हीलिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं? बाज़ दफ़ा सच्ची बात मैं आपको बताऊं कि मुझे लगता है, बल्कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार कोई फ़र्क नहीं पैंदा, ऐसे बड़ ड्रामेबाजी है जी, रेकी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, आखिर में डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है। तो ये जो होलिस्टिक हीलिंग का कॉन्सेप्ट है, इसमें रेकी भी है, एरोमा थेरेपी भी है, स्टोन थेरेपी, जेम थेरेपी, योगा भी शायद इसी में आता है, इसी अम्ब्रेला। तो ये ज़रा हमें मुख्तसर लफ्ज़ों में समझाएं कि होलिस्टिक हीलिंग है क्या? बेसिकली होलिस्टिक का मतलब है कंप्लीट, ऑल इन वन। हमारे अंदर इमोशंस भी हैं, जिस्म भी है, हमारा जहन भी है। मतलब ये कि हम यूनिट है, माइंड, बॉडी और सोल का। तो आपकी अगर फिजिकल प्रॉब्लम भी आ रही है तो हो सकता है उसकी रीज़न आपका मेंटल स्ट्रेस हो। अच्छा। आपको अगर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है उसकी रीज़न आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो। तो जब तक आप इंसान को एज ए यूनिट ट्रीट नहीं करेंगे, उसकी माइंड, बॉडी एंड सोल पे काम नहीं करेंगे, आप दूसरे को हील नहीं कर सकते हैं। मतलब डॉक्टर्स कोई गुर्दा डील कर रहा है, कोई मैदा डील कर रहा है, कोई गला डील कर रहा है, वो ये नहीं पूछते उससे कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप स्ट्रेस में तो नहीं है,
कोई मामला तो नहीं खराब चल रहे हैं, हाँ। मैं उनको ऑल इन वन डील करती हूँ। उनकी मेंटल हीलिंग, फिजिकल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, और उन सबको जब मिलाते हैं तो बंदा खुद ब खुद heal तमाम हो जाता है। मसाइल जो एक शादीशुदा मर्द को होते हैं वो आप Not डील कर only लेती हैं। शादीशुदा, मतलब पूरा पैकेज आपके पास होता है। यस, विकी फौरन हाँ जी। फौरन दाखिला ले लें आप। नहीं, मैं साइड पे होकर नंबर लाऊंगा ना, किसी को पता भी ना लगे। अच्छा अरफा जी, बेसिकली तो आप साइकोलॉजिस्ट हैं, तो ये होलिस्टिक हीलिंग में आपको कितनी हेल्प मिलती है? बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि देखें अगर आपको कोई पानी भी पिला देगा ये कह के कि ये दवाई है, तो आप ठीक हो जाएंगे। हाँ। दिमाग का बहुत रोल है। आप अगर सिर्फ खट्टे के बारे में सोचते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है। योर माइंड इज ब्लाइंड। उसको आपने जो बताया है, जो सोचा है, उसने वैसे ही रिएक्ट करना है। तो बिल्कुल। माइंड और बॉडी जुड़े हुए हैं, उनको मतलब ये इन दोनों को जोड़े बगैर आप हील कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा ये फरमाइएगा कि आप न्यूट्रिशन एक्सपर्ट भी हैं, इसलिए कि आप अपनी बहुत सारी प्रोडक्ट्स भी बनाती हैं, तो उसकी तो आपने तालीम हासिल नहीं की हुई, आप तो बेसिकली साइकोलॉजिस्ट हैं और होलिस्टिक हीलर हैं। सही। अच्छा, जो योगा है इट इज़ अ लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में आपका सोना, उठना, बैठना, जागना, हंसना, रोना, आप क्या खा रहे हैं, आप कैसे कपड़े पहन रहे हैं, आप कैसे उठ बैठ रहे हैं, सब कुछ आ जाता है। अच्छा। लाइफस्टाइल आ जाता है। अच्छा, अब ये है कि बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 25 ईयर्स हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं देख रहा हूँ कि आप मेरा ख्याल है पिछली 2 दहाइयों से जी, अल्हम्दुलिल्लाह। योगा थेरेपी भी कर रही हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी कर रही हैं, फेस योगा भी कर रही हैं, माइंड हीलिंग भी कर रही हैं, रेकी भी, न्यूट्रिशनल प्लानिंग भी कर रही हैं, बड़ी बात। और मेरा ख्याल हजारों खवातीन को आप 12 लाख नई जी, जिंदगी दे चुकी अल्हम्दुलिल्लाह, हैं। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। उसमें मेरे पास ना जो पेशेंट्स आती थी, वो टोटके का जो हमारी सोसाइटी में रिवाज है, हाँ। अजवाइन खाओ पेट फ्लैट हो जाएगा, जीरा खाओ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, चिया सीड्स का आजकल बड़ा रुझान पाया जाता है। टोटके बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते अच्छा। हैं। डॉक्टर्स लोग तासीर पे यकीन नहीं रखते हैं। उनका कहना है कि गर्म ठंडा कुछ नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल। जबकि जो हमारी नेचर है, हमारी जो हिकमत है, जो नेचुरोपैथी है वो बेसिकली, बेस ही इस बात पे करती है कि बिल्कुल। जी आपका जिस्म की तासीर ये है। बिल्कुल, आयुर्वेदा आ होम्योपैथिक भी जाता इस पे है इसमें, करती हाँ। है। बिल्कुल। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आयुर्वेदा, तासीर, नेचर, आप मानती हैं ना तासीर? 100% मानती हूँ। ठीक। अच्छा, अब वो जो टोटके हैं, जीरा गर्म हालांकि होता वैसे है। मेरी जाती राय ये है कि कुछ भी हो जाए, आप बीवियों की तस्वीर गर्म होती है, 24 घंटे गर्म रहनी है, वो तेरी ऐसी तैसी ते शौहरां दी बेचारे दी ठंडी ठाक मुकले लगे बेचारे। बैठा मैं कल्ला ते शौहरां दी, सारा जमाना मेरे ते कल्ले ते पा देता। नहीं एहतियातन अपना भी बंदा कैमरे मुंह करके कहंदा जी शौहरां सारे नहीं 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 ਇੱਥੇ ਹੀ आता मेरे नजदीक शौहरियत की सबसे बड़ी अलामत आप हो विकी। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ भी ना होवे। लेकिन अगर बीवी अच्छी हो तो आंखों की ठंडक भी बीवी है, उससे वो ज्यादा जाके कहीं नहीं ठंड मिलती हो है। जिन्हें मर्जी हो। शुक्र है मेरी बीवी मेरी आंखों की ठंडक। सुबह उसने मुझे इधर भी एक ठंड डाल दी है, 2 ठंड इधर इतनी इतनी बड़ी डाली है। 24 घंटे मेरी आंखों से ठंड निकलती रहती है। तभी जब वो निकलते तो तभी तो ठंडक होती है। और वो उस वक्त से होलिस्टिक हीलिंग है ना, उसको हीलिंग से बीवी की हील ही याद आ रही है बेचारे को। नहीं हील नहीं याद आ रही मुझे, अब उसकी हील की फील आ रही है। हील की फील आ रही है। हील का वैसे अच्छा भला तवा लग गया हीलर के पास बैठ के। नहीं बहुत बड़ी तादाद है लोगों की आज के दौरे जदीद में, लोग इस तरफ जो रिवायती जो तरीका इलाज है उसकी तरफ लोग वापस आना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही दवाइयाँ है। खा खा के इतने बिल्कुल। उकता गए हैं और वो गर्म सर्द पे भी यकीन करने लग गए हैं। ये बिल्कुल। एक है, बहस तो चलेगी जब तक ये दुनिया जब है, तक दुनिया बेशक लेकिन एक ऐसे बड़ी तादाद है जो आप लोगों की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखती है। बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें ये है कि जब आप जो आयुर्वेदा है वो हमें तासीर बताता है, गर्म और ठंडे को हमने कैसे रेशो में डालना है कि वो साइड इफेक्ट ना करे। तो मेरी जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो आयुर्वेदा बेस्ड हैं, उनमें अच्छा। बैलेंस्ड इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, वो किसी भी इंसान के अंदर साइड इफेक्ट्स नहीं पैदा करेंगे। अच्छा अरफा जी, आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं, आप होलिस्टिक हीलर भी हैं और पता नहीं कितने शोबाजात हैं जिनमें आप बहुत सारी चीज़ें डील कर रही हैं। आप हमें ये बताएं कि डिप्रेशन का क्या हाल है?
डिप्रेशन एक बहुत बड़ी टर्म है, ये एक पूरी बीमारी है। बिल्कुल है। आमतौर पे हमें सिंपल स्ट्रेस और एंजाइटी होता है और हमने डिप्रेशन का एक शोर मचाया होता है। हाँ। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं ठीक है। है। असल चीज़ क्या है कि यू नीड टू बी कनेक्टेड विद योर सेल्फ। सही। हम लोगों के साथ मसला ये है कि हम खुद को तो जानते ही नहीं है, अंदर क्या चल रहा है। बाहर हम हसल एंड बसल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हाँ। अंदर स्ट्रेस चल रहा है तो चलता रहे। मैं क्योंकि साइको थेरेपिस्ट हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं अपने योगा में साथ साइकोलॉजी का तरीका लाजमी लगाती हूँ। अच्छा, अब उसमें क्या है कि डीप ब्रीदिंग में हम जो सांस ले रहे हैं वो हमारी ज़िंदगी का एक मतलब वो इलामत है कि हम जिंदा हैं। बिल्कुल। सांस इज़ द ओनली ब्रिज बिटवीन माइंड एंड योर सोल। हाँ। मतलब सांस खत्म ज़िंदगी खत्म, ये मेन ब्रिज है। तो हमने इस सांस को एज ए टूल यूज़ करना है। कैंसर तक की बीमारी आप सांस और अपनी माइंड पावर से ठीक कर सकते हैं। ऑटोइम्यून डिजीज़ क्यों आती है? हाँ। क्योंकि मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा हो तो आती है। डॉक्टरों को अभी तक पता ही नहीं चला क्यों आती है। अच्छा, इलाज उसमें भी क्या ऐसा है? कोई नहीं है अभी तक। बिल्कुल। अच्छा, अब उसमें डीप ब्रीदिंग में क्या है, यू हैव टू इनहेल जब आपने करना है, सांस को अंदर लेके जाना है, तो फील करें कि आप फ़िज़ा से अल्लाह ताला का नूर, उसकी रोशनी सांसों के ज़रिए अपने अंदर लेके जा रहे हैं। विजुअलाइज करें वो रोशनी, वो नूर आपकी पूरी बॉडी में फैल रहा है। इट इज़ हीलिंग योर जॉइंट्स, योर मसल्स। जो टारगेट प्रॉब्लम है आप वहाँ पर इस रोशनी को भेजें, अपने दिमाग को भेजें। और जो सांस आप बाहर निकालें उसमें इमेजिन करें कि वो अंदर से आपकी ब्लैक नेगेटिविटी, एंजाइटी, आपकी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, वो लेके बाहर आ रहा है। अच्छा, कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जैसे हिंदुस्तान, इंडिया, भारत एक ही मुसीबत के नाम है, इसी तरह हाँ बेगम, एहलिया, बीवी और डिप्रेशन एक ही चीज के नाम। बस ये कह के बीवी कह के बीवी को भी डिप्रेशन बना लिया है। बीवी अगर हो ना मतलब साथ देने वाली, तो डिप्रेशन उस बंदे को हो नहीं सकता। लेकिन बीवी साथ देने वाली होती कहाँ है ये भी बता दें। इस बात का आपको अंदाजा है? इस बात का अंदाजा औरतों को नहीं हो सकता क्योंकि ये शौहर नहीं होती। शोहर नहीं होता। इतने सताए हुए शोहर यहाँ पे बैठे हुए, मैं तो स्पीचलेस हो गई हूँ। सताए हुए, बुलाए हुए, आए हुए सारे शौहर एक ही जैसे होते हैं। शौहर में कोई दूसरा स्टफ नहीं होता, एक ही कलर में मिलते हैं, सबको बुराई होती है। मैं उनके सवाल के बारे पे स्पीचलेस हो गई हूँ कि डिप्रेशन, बीवी और अहलिया एक ही चीज का नाम है। मजाक करते हैं, वैसे शुगर लगा रहे हैं जी। तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपको सिलेक्ट करनी है। पाकिस्तानी औरतों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1, शनाख्ती कार्ड वाली उम्र छुपाना। ऑप्शन नंबर 2, अपने से ज्यादा स्मार्ट सहेली को देखकर मुस्कुराकर बर्दाश्त करना। ऑप्शन नंबर 3, ससुराल में सबको मुतमिन रखना। ऑप्शन नंबर 4, शौहर के अफेयर्स की जासूसी करना। शनाख्ती कार्ड की उम्र छुपाना। खास तौर पे अगर आप लग छोटे रहे हैं तो फिर तो आप कहते हैं कार्ड गायब ही हो जाए। यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। मेरी ख्वाहिश है कि आंगन में न दीवार उठे, मेरी ख्वाहिश है कि आंगन में न दीवार उठे, मेरे भाई मेरे हिस्से की जमीन तू रख ले। बहुत अच्छा। राहत इंदौरी साहब का शेर जी। क्या कमाल शेर है। हर दूसरे घर का मसला है, दिलों में दीवारें इसी तरह उठती हैं। बहुत खूबसूरत। चलें जी, हमारे और हमारे ऑडियंस के दरमियान तो कोई दीवार नहीं है ना। साड़ी केड़ी जदाद दी वांडे। जी। Assalamu alaikum, I'm Amna Zahid, going to present Bulle Shah's Kafi, composed by Ustad Zafar Ali Qadri Sahab. सुनाना आपने बुल्ले शाह है और आप इंट्रोडक्शन दे रही हैं अंग्रेजी में, जबरदस्त। Nisa sa sa nisa sa sa nisa sa nisa sa nisa nisa sa sa nisa sa sa ni da ni re ga re sa nisa sa sa nisa sa sa nisa sa nisa sa nisa nisa sa sa nisa sa sa ni da ni re ga re sa ni da pa pa ma ga re ni re sa जो रंग रंगेया गूढ़ा रंगेया जो रंग रंगेया गूढ़ा रंगेया मुर्शद वाले लालियो यार जो रंग रंगेया गूढ़ा पमगरे सजो रंग रंगेया सानी द पदम पगम पमगरे सजो रंग रंगेया गूढ़ा
रंगे आ मुर्शद वाली लालियो यार, जो रंग रंगे आ गूढ़ा रंगे आ। बुल्ला शो घर मेरे आया, बुल्ला शो घर मेरे आया, कर कर नाच विखालियो यार, जो रंग रंगे आ गूढ़ा रंगे आ, जो रंग रंगे आ गूढ़ा रंगे आ मुर्शद वाली लालियो यार, जो रंग रंगे आ गूढ़ा। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। तो आपने सीखी है बकायदा, कहीं से सीख रही हैं आप? जी मैंने पंजाब आर्ट कॉम्प्लेक्स से क्लासेस ली थी। अब आप प्रोफेशनली भी गाती हैं कहीं? जी प्रोफेशनली भी मैं अच्छा, sing करती जबरदस्त, बहुत अच्छा। बनता है आपका। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। मेरा नाम मोहम्मद फारूक, मैं हड़प्पा साहिवाल से हूँ। हाँ। क्या सुनाएंगे आप? मैंने पोएट्री करनी है, शेर सुनाना है। शेर जरूर, इरशाद यार। भूल गए। यार हद हो गई, शेर सुनाने आए थे और शेर ही भूल गए। चल याद कर ले, ऐसी मुंह नहीं, कर ले। नहीं, क्या नाम क्या बताया आपने? मोहम्मद फारूक चन्नड़। तो करते क्या है आप? मैं काम ढूंढने आया हूँ। तो काम मिल नहीं रहा? नहीं, काम मिलना तो वाकई आजकल मुश्किल हुआ है। कौन से काम करना चाहते सच्ची बात यह है कि जिस आदमी के पास काम नहीं है और काम के लिए आदमी नहीं है सच्ची बात है पूरे मुल्क में, और जो काम के लिए आदमी रखे जाते हैं उनको काम नहीं आता। तो आपका भी मेरा ख्याल है कि शुमार के दार उन्हीं लोगों में होता है कि आप ना आपको शेर याद है ना आपको काम मिल रहा है। टेंशन ही इतनी हुई, शेर भी भूल गए। चले आप यूं कीजिएगा कि आप घर जाएं, जब आपको शेर याद आ जाए ना तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, वॉइस मैसेज कर दीजिएगा, मैं अगले शो में सुनवा दूंगा, ठीक है? आ गया सर। आ गया आ गया आ गया आ गया यार, आ गया आ गया आ गया, आ गया, दोबारा आ ना गया। भूल जाए। ऐसे बत्ती आ गई। और कितना मैं लिखूं तेरी याद में, पहले जो याद किया था वो भूल गए और आपने क्या लिखना है यार? कितना मैं लिखूं तेरी याद में, कोई दम नहीं मेरी फरियाद में। हाँ। रूह भी मुझसे छीन के ले गई, आहा, मैं न रहा तेरे बाद में। आहा, यार अच्छा शेर है, बहुत अच्छा शेर है। एक बार बाहों में सुला तो सही, आहा, झूठा ही मगर प्यार दिखा तो सही। ये ध्यान में रखें कि आपके पास कोई काम नहीं है अभी। अपनी ख्वाहिशें देखें जरा। हाँ, वेला बंदा। एक बार बाहों में सुला तो सही, झूठा ही मगर प्यार दिखा तो सही। सुना मांगती हो रब से खुश न रहूं, हाँ। मैं जीना ही छोड़ दूंगा, तू आ तो सही। आहा, वाह जी, वाह, 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 वाह जी, बढ़िया गल्ला, वाह जी, वाह, बड़े फैसले। जी तो अब बारी है सुहाना का सवाल मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से। वो कौन सा शहर है जिसके नाम के आखिरी 4 हरूफ काट दिए जाएं तो एक मोतबिर रिश्ता बन जाता है और एक जात भी। अरे वाह, माइक दीजिए इनको। भाई फेरू। चलें भाई फेरू को अगर दुरुस्त भी तस्लीम कर लिया जाए, फेरू काट भी दें तो भाई रिश्ता बनता है, भाई जात तो नहीं है कोई। हिंट ये कि एक बहुत ही मशहूर कॉमेडियन, बहुत बड़े कॉमेडियन है वहां के। मियाँ चन्नू। मियाँ चन्नू। दुरुस्त जवाब। अब मियाँ जात भी है, टाइटल भी है और जाहिर है कि रिश्ता भी। रिश्ता भी है। इन्होंने माइक उठाया, मैंने कहा ये ना कह दे कि इसका जवाब है इफ्तिखार ठाकुर। जी इनके लिए बहुत सारी तालियां। जी नेक्स्ट। जी मिस एक मैं सिर्फ सर आपके पास एक कंप्लेन लेके आया हूँ, 2 मिनट मेरी उर्दू बात। में या पंजाबी में? उर्दू में कर देता हूँ। जी जी फरमाइए। वैसे ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਂਦਾ ਕੰਪਲੇਨ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਈ ਚ ਕੀ ਦੇਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਪਲੇਨ।
क्या कंप्लेन क्या है? सर आपके जितने भी गेस्ट यहाँ पे आते हैं ना मुझे बातें करते हैं, अगर कल मैंने कोई बात कर दी ना फिर आपने गुस्सा करना। बातें क्या करते हैं? सर मुझे जुगते मारते हैं यहाँ अच्छा, तो कहो ना झुकते हैं। झुकतों और बातों में बड़ा फर्क होता है। झुकते हैं क्या? अब आज किसने झुकत क्या? सर ये जो पीली शर्ट वाले के साथ लड़का बैठा है ना, हाँ। मुझे कहता आपका मुंह ऐसे जैसे ना चूही को कोरोना हुआ। चूही को कोरोना हुआ था? एक मिनट, ये झुकत नहीं है। ये बताओ कि उसको बताया किसने था कि तुम्हें कोरोना हुआ? सर आप भी उनके साथ मिल गए। नहीं, मैं नहीं उनके साथ मिल गया, मैं रला नहीं हूँ उनके साथ। देखिए वो हमारा साथी है। आपने क्यों कहा भाई? क्यों कहा? ਸਾਜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਾ मुंह ही इदा ना यार। मैं कहते तेरा मुंह इस तरह का है, मैं कहूँगा नहीं कहूँगा ना। हालांकि मैं कई गल्लां कह सकदा, नहीं कहूँगा। ਤੁਸੀਂ यार हो शरीफ आदमी। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਮਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ वैसे भाई आपको आमद होनी भी चाहिए क्योंकि आपके दांतों का गेट हर वक्त खुला ही रहता है। वो वकास की वजह से ना मैं दांत नया नहीं लगवा रहा मस्जिद च नमाज पढ़न गया ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਕਾਸ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੁੱਤੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੁੱਤੀ ਰੱਖੀ ਪਿੱਛੇ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੜਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਨਾ ਲਓ, ਇਹਦੇ 4 ਭਰਾ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੇਮਸ ਨੇ। अच्छा, ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜੇ? केड़े? ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਇਹਦੇ 4 ਭਰਾ ਨੇ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਗਿਆ ਤੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਫ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। सर जी आप इनसे कहें एक एक करके आए, ये सारे रल के आ गए। एक एक करके आए जी। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ ਦੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਧੂਲਾ ਦਾ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਖਾਈ ਚ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤਲਾਕ ਮੰਗ ਲਈ यार देख कैसे रहे हो? क्या हो गया? दिल साड़न वालियां गल्लां करन। कल सड़क ते जा रहा ते स्पीड ब्रेकर वेख के कही जावे ओ देख लो सड़क ते भी रसौलियां निकलण लग गई। ਬੈੱਡ ਤੇ ਚੀਨੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਸੌਣ ਲੱਗਾ ਸਾਜੀ ਇਹ ਨਾ ਖਾਲੀ ਬਾਸ ਚ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ ਖਾਲੀ ਬਾਸ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਭਰੀ ਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ अच्छा एवें दे चाचे दी 100 साल उम्र भी हो जावे ना तो पूछे चाचा ब्याह नहीं करा ले वो तो जल्दी च याद ही नहीं रहा। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਗਲ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ चलो बस करो यार, मेहमान की इज्जत करते हैं। मेहमान ने अगर कुछ कह भी दिया, उनको किसी बात का पता चल गया अगर कोरोना वाली का, बस चले जाओ यार। सर जी मेरा मुंह देख के लगता है कोरोना हुआ है मुझे। तेरा मुंह देख के लगता है कि कोरोना भी इंज दा ही होना। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਹਤਰ अरे बात सुनो, इधर आओ जरा। हाँ जी। क्या करके गए हो? कुछ नहीं सर। तो इशारा किया तुमने उनको? नहीं सर मैं तो ऐसे ऐसे करके गया हूँ। ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਲਵਾਤੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇ ਪਾ ਤੇ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰ नेक्स्ट मेरा नाम मोहम्मद सदीक जौहर है और मैं अपनी लिखी हुई एक नज़्म अपनी माँ के नाम पंजाबी के अशार हैं आपकी समातों की नज़र करना चाहता हूँ। इरशाद। जिस तरह अध पचद्दी गल जिस तरह कोई ना लभे हल जिस तरह बेरी अंबर वल जिस तरह सुक्या सड़िया थल आए माँ मैं तेरे बाजो इंजा ओए होए होए। जिस तरह पिंडे दे विच सीत जिस तरह रुस पै दिल दा मीत ओए होए। जिस तरह एक हिजर दा गीत जिस तरह एक नकम्मी रीत माँ मैं तेरे बाजो इंजा आए हाय जिस तरह जुस्सा साड़े लू आए जिस तरह एक भटकदी रूह जिस तरह बिन पानी दे खूह आए जिस तरह एक वीरानी जू आए माँ मैं तेरे बाजो इंजा ओए होए होए। जिस तरह मूँह ते वज्जे चंड ओए जिस तरह दिल विच पै जाए वंड जिस तरह लीड़ा जावे हंड ओए होए होए। जिस तरह
ਰੱਬ ਵੀ ਕਰ ਲੈ ਕੰਡ ओए होए ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋ ਇੰਜ इंज ओए होए ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋ ਇੰਜ ओए होए ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋ ਇੰਜ बहुत अच्छे गाए, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम नवीद अब्बास है और मैं हुजरा शाम कीम से आया हूँ। आज मैं एक एक्ट करूंगा हीर रांझा का। अच्छा हाँ, अकेले ही खुद ही हीर जी जी, खुद रांझा? ही हीर खुद ही रांझा। हाय हाय वाह, हाय, बड़ी मजा आ बात गया। है। लो जी, बचत प्रोग्राम। वाह जी जी, इजाजत है सर। इजाजत है, इजाजत है। खुली इजाजत है आज। हीरे, मैं बड़ी देर तेरा इंतजार किया है। मैं सोचा सी तू मेरे लिए चूरी लैके आवेंगी। चल चूरी नहीं मिली सी ते करेले गोश्त लै आवे। वे मर भी झूठिया रांझा, तेरा मुंह है करेले गोश्त खाने वाला? हीरे, मेरा मुंह करेले गोश्त खाने वाला तेन क्यों नहीं लगता? मैं चौधरियां दा मुंडा। वे मर वे, तू चौधरी हुंदो ते कैदों नूं जुगता करन दे बजाए उहदे बक्खी पै जांदा। हीरे, मैं उहदे बक्खी किंज पैंदा? ओहदे हत्थ विच ते हर वेले डांग हुंदी है। वे मर वे, मरासी लगा है ना फिर। हीरे, तैनू मेरे ते शक कदों हो गया? वे शक ते मैनू तेरे ते उसे दिन ही हो गया सी जदों तू करेलियां दे सालों तो मेरी मां दी बेइज्जती कर दित्ती सी। वे तेरे मरासी होण दा ते मैनू उदों ही यकीन हो गया सी जदों तू सर्दियां तो पहले रजाइयां मंगवा लियां सी। वे ठंडे पानी तो डरन वालिया, वे हर दरगाह ते माफिया मंगन वालिया, वे हर डोली दे पीछे तेरी खैर होवे कहन वालिया। हीरे, मेरा यकीन कर, मैं चौधरी हाँ, चौधरी हाँ, चौधरी हाँ। मर वे झूठिया रांझा, जे तू चौधरी हुंदा ते बेले विच महफिले मुसीकी ना रखदा। ਇਹ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਸਰੀ ਫੜੀ ਇਹ ਵਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੜੀ? भाईजान ना वजाण वास्ते ना बचाण वास्ते, रांझे ने खुरक वास्ते रखी हुई है। नाज़रीन, ये था आज का देशमुख के चलते चलते आज की छोटी सी लेकिन हिकमत भरी बात। ये सुनते हैं कि आजकल बहुत से लड़के इसलिए शादी नहीं करते कि बीवियां उनसे बर्तन और कपड़े धुलवाएंगी। हालांकि नाज़रीन, इसमें आधे पौने घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।